पुन्ना थेरी गाथा वर्णना। पुण्य पुरसु धम्मेहिति। पुन्ना नाम की सिख माना प्रशिक्षु भिक्षुनी की गाथा। यह पुन्ना भी पूर्व बुद्धों के समय में किए गए पुण्य कार्यों के कारण विभिन्न जन्मों में कुशल कर्मों का संचय करती रही, जो निब्बान के लिए आधार बनता था। बुद्ध विहीन विश्व में चंद्रभागा नदी के तट पर वह किन्नरी योनि में उत्पन्न हुई। एक दिन वहां उसने किसी प्रत्येक बुद्ध को देखा और प्रसन्न मन से नलमाला, नरकुल की माला से उनकी पूजा की और हाथ जोड़कर खड़ी रही। उस पुण्य कर्म के कारण वह केवल सुक्ति, शुभ गतियों में ही संन्यास करती रही और इस बुद्ध के उदय के समय सावत्थी में एक गृहपति महाशाल धनी कुल में जन्मी। उसका नाम पुन्ना रखा गया। अपने उपनिषय आध्यात्मिक योग्यता के कारण 20 वर्ष तक जीवन व्यतीत करने के बाद महापजाप्ति गौतमी के पास धम्म सुनकर उसमें श्रद्धा जागृत हुई और वह पब्बजिता हो गई। सिक्खमाना के रूप में रहते हुए उसने विपस्सना ध्यान शुरू किया। सत्था बुद्ध अपनी गंधकुटी में बैठे हुए ही प्रकाश छोड़कर इस गाथा को कहा। पुण्य पूरसु धम्मेहि चंदो पन्नर से रिव परिपुन्नाय पनाय तमोखंधन पदाल्या ती। इसमें पुण्येति पुन्ना को संबोधन है। पूरसु धम्मेहिति का अर्थ है 37 बोधिपक्षीय धम्मों निब्बान के लिए सहायक गुणों से परिपूर्ण हो। चंदो पन्नर से रिवाती में र अक्षर शब्द संधि के लिए है, अर्थात पूर्णिमा की रात में सभी कलाओं से परिपूर्ण चंद्रमा की तरह। परिपुन्नाय पनायाति का अर्थ है 16 कृत्यों की पूर्ति से परिपूर्ण अरहत मार्ग की प्रज्ञा। तमोखंधम पदाल्या का अर्थ है अंधकार रूपी मोह के समूह को पूर्णतः नष्ट कर दे, तोड़ दे। मोह के समूह के नष्ट होने के साथ ही सभी क्लेश भी नष्ट हो जाते हैं। उस गाथा को सुनकर पुन्ना ने विपस्सना को और बढ़ाया और अरहत प्राप्त किया। इसलिए अपदान में कहा गया है अपथेरी 2.1.3745। चंद्रभागा नदी के तट पर मैं उस समय किन्नरी थी। मैंने वहां धूल रहित प्रत्येक बुद्ध को देखा जो स्वयंभू और अपराजित थे। प्रसन्न चित्त और सुमन हर्षित मन से मैंने हाथ जोड़कर नलमाला लेकर स्वयंभू की पूजा की। उस सुकृत कर्म और चेतना के संकल्पों के कारण किन्नरी देह को त्यागकर मैं त्रिदश देवलोक में गई। 36 देवराजाओं की महेशी रानी बनी। 10 चक्रवर्ती राजाओं की भी महेशी बनी। अपने चित्त को संन्यास के लिए प्रेरित कर मैंने अंगारियन गृहत्याग में प्रवेश किया। मेरे क्लेश जल गए, सभी भव समाप्त हो गए, सभी आसव आसक्ति नष्ट हो गए, अब पुनर्भव नहीं है। 94 कल्पों पहले मैंने जो पुष्प पूजा की थी उसके फलस्वरूप मुझे दुखद गति का ज्ञान नहीं हुआ। मेरे क्लेश जल गए, बुद्ध का शासन पूरा हुआ। अरहत प्राप्त करने के बाद उस थेरी ने वही गाथा उदान के रूप में कही। यही उसकी अनाव्याकरण अरहत की घोषणा की गाथा थी। पुन्ना थेरी गाथा वर्णना समाप्त।